नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 31 दिसंबर के बाद नहीं कर पाएंगे यूपीआई का इस्तेमाल, फंसने से अच्छा तुरंत कर लें ये काम। नई दिल्ली 31 दिसंबर से कई लोग अपना यूपीआई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने बैंक वे फोन पे और गूगल पे जैसी थर्ड पार्टी एप्स को यूपीआई बंद करने का निर्देश दिया है। हालांकि इसके लिए सबको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे यूपीआई को बंद करने का निर्देश दिया गया है जिनसे पिछले 1 साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। एनपीसीआई ने यूपीआई बंद करने से पहले यूजर्स को ईमेल या मैसेज के जरिए नोटिफिकेशन भी भेजने के लिए कहा है। एनपीसीआई ने उम्मीद जताई है कि इस कदम से यूपीआई ट्रांजैक्शन और सुरक्षित होगा, साथ ही कई गलत ट्रांजैक्शन पर भी रोक लग सकेंगी। एनपीसीआई के निर्देश के बाद अब सभी ऐप्स और बैंक निष्क्रिय ग्राहकों की यूपीआई आईडी और उससे जुड़े मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। 1 साल से अगर कोई क्रेडिट या फिर डेबिट नहीं हुआ है तो यूपीआई आईडी को बंद कर दिया जाएगा। नए साल से नहीं हो पाएंगे ट्रांजैक्शन। यदि 1 साल से किसी भी तरह का इस आईडी से नहीं हुआ है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। नए साल से कस्टमर इन आईडी से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। खबर है कि एनपीसीआई को गलत ट्रांजैक्शन की कई शिकायतें मिली हैं, जिसे देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कई बार लोग अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं और उससे जुड़ी यूपीआई आईडी को बंद नहीं करते हैं। ये नंबर किसी और को मिल जाता है और यूपीआई आईडी वहां एक्टिवेट होती रहती है। ऐसे में उस नंबर पर अगर किसी ने पैसे भेजे तो वह उस इंसान को मिलेंगे जिसके पास अब वह नंबर है। अगर आपने भी 1 साल से कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो तुरंत कोई ट्रांजैक्शन कर लें ताकि आपकी यूपीआई आईडी बची रहे। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है। ये तुरंत ऑनलाइन पेमेंट का बेजोड़ तरीका है। यूपीआई को बनाने व चलाने वाली एनपीसीआई है। आप भीम, गूगल पे, फोन पे या किसी भी बैंक की ऐप पर यूपीआई आईडी जनरेट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना होता है। क्या होता है सिग्नेचर लोन? सिर्फ एक साइन और पैसा आपके खाते में। किस ग्राहक पर बैंक करते हैं ऐसी मेहरबानी? सरकारी और निजी सभी बैंक आपको लोन मुहैया कराते हैं। लोन लेना प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा होता है कि आधे से ज्यादा तो व्यक्ति की समझ में ही नहीं आता। इसी में से एक लोन ऐसा है भी जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। यह है सिग्नेचर लोन। यह सिर्फ एक आदमी की व्यक्तिगत पहचान के बदले दिया जाता है। सिग्नेचर लोन को गुड फेथ लोन या कैरेक्टर लोन भी कहते हैं। यह भी एक तरह का पर्सनल लोन होता है जिसे बैंक बिना किसी कोलैटरल के जारी करते हैं। यही वजह है कि इस लोन की ब्याज दर थोड़ी ऊपर होती है। हालांकि इसकी ब्याज दर क्रेडिट कार्ड जैसे महंगे लोन से कम ही रहती है। किसी भी सिग्नेचर लोन ऑफर करने से पहले बैंक ग्राहक की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं और जब उन्हें भरोसा हो जाता है कि लोन लेने वाले की इनकम इतनी है कि वह आसानी से चुका देगा, कई बार बैंक ऐसा करते हैं कि लोन लेने वाले के साथ एक गारंटर का सिग्नेचर भी लेते हैं। हालांकि उन्हें तभी याद किया जाता है जब लोन लेने वाला डिफॉल्ट करता है। सिग्नेचर लोन एक तरह से रिवॉल्विंग क्रेडिट की तरह होता है। एक तो इसका पैसा जल्दी खाते में आ जाता है, दूसरा एक बार इस लोन को चुकाने के बाद दूसरा लोन भी अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। सिग्नेचर लोन का रीपेमेंट पूरा होते ही इस खाते को बंद कर दिया जाता है। अगर ग्राहक चाहे तो इस खाते को बंद किए जाने से पहले बैंक से नया लोन भी ले सकता है। सिग्नेचर लोन को किसी भी जरूरत के लिए लिया जा सकता है, चाहे घर की मरम्मत करानी है या अस्पताल का बिल भरना है अथवा घूमने या सैर सपाटे में पैसा इस्तेमाल करना है। यह लोन कभी भी लिया जा सकता है। इस लोन की ब्याज दर कम होती है और इसे चुकाने के लिए बैंक की ओर से अच्छा खासा टाइम भी दिया जाता है। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।